रूस के दागिस्तान पर एक्शन में पुतिन। बड़ी खबर यह है कि क्रेमलिन में पुतिन की इमरजेंसी मीटिंग हुई है और आतंकी हमले में 15 पुलिस कर्मियों की मौत के बाद जारी मीटिंग के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, जहां रूसी एक्शन में अब तक 6 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। लेकिन अब पुतिन आगे क्या करेंगे, बड़ा सवाल। पुतिन के एक्शन को लेकर एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन अब से थोड़ी देर में आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि रूस के दागिस्तान पर एक्शन में है अब पुतिन और क्रेमलिन में पुतिन की इमरजेंसी मीटिंग। अब बड़ी खबर इस बीच ये भी सामने आई कि आखिर किस तरीके से पुतिन का अब लाउड एंड क्लियर इंतकाम का बड़ा फैसला हो रहा है, क्योंकि अब तक हुआ क्या है ये जान लीजिए। क्रेमलिन में बड़ी बैठक हुई है, नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर भी बड़ी खबर आई है। हालांकि हमले की जांच जिस तरीके से तेज हो रही है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने और उसी आधार पर बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगे। मास्टरमाइंड का पर्दाफाश, यूक्रेन अमेरिका पर नजर और युद्ध क्या और ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। हालांकि अब इस हमले के बाद किस तरीके से यूक्रेन पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मास्टरमाइंड आखिर है कौन, और नेशनल गार्ड की तैनाती जिस तरीके से हुई है, अभी तक ऑपरेशंस को किस तरीके से अंजाम दिया गया है। क्रेमलिन में बड़ी बैठक, ये 3 महत्वपूर्ण जानकारियां मेरे सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे करूंगी सवाल। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से इमरजेंसी बैठक के बाद आतंकी हमले को लेकर पुतिन एक्शन में है, उसको लेकर क्या बड़ा फैसला हुआ है और इस इंतकाम को देखते हुए इस वक्त जारी ऑपरेशन के बारे में भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। सबसे पहले सुमित के साथ साथ आपको बता दूं, एक्सपर्ट भी मुझे यहां पर मिस्टर सर नजर आ रहे हैं, उनसे भी करूंगी सवाल। सबसे पहले मनीष, समझा दीजिए इस वक्त इमरजेंसी बैठक में किस आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, पुतिन हमेशा से किसी भी तरह के आतंकी घटना के मामले में बहुत ही सख्त हैं, चाहे वो मॉस्को थिएटर में चेचन विद्रोही द्वारा किया हुआ हमला हो, या फिर जब मार्च में मॉस्को में हुए मॉल में शॉपिंग सेंटर में हुए हमले का मामला हो। यहाँ तक कि मॉस्को के हमले के बाद ही कहा जाता है कि पुतिन के सीनियर रहे और रूस में एनएसए की भूमिका रहे पात्रुशेव को इसीलिए हटाने का फैसला लेना पड़ा था क्योंकि मॉस्को में टेररिस्ट घटना हुई थी। और ऐसे में दागिस्तान में इस तरह के इंसिडेंट को पुतिन बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं और इसलिए पुतिन ने मीटिंग लेकर यह साफ किया है कि हर हालत में इस तरह के जो भी आतंकी संगठन है उसको कुचलना होगा। और उसके लिए रूस के नेशनल गार्ड को पूरी तरह से हरी झंडी दे दी है, उस फोर्स को जिसे खुद पुतिन ने साल 2016 में बनाया था, जिसका एकमात्र जो सबसे प्राइमरी टास्क था वो था कि रूस के अंदरूनी इलाके में जो भी आतंकी संगठन है उसका सफाया करना, ताकि बाहरी जो दुश्मन है वो उसका इस्तेमाल ना कर सके। इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय सर, यूक्रेन सवालिया निशान पर क्यों? क्या यह मान लिया जाए कि रूस के आंतरिक मामले में कहीं ना कहीं इन आतंकियों का सहारा लेते हुए रूस के अंदर यूक्रेन ने एक्शन लिया? और देखिए, इसमें कई ऑप्शंस हैं। यूक्रेन का हाथ हो सकता है, लेकिन मेरे को ज्यादा हद तक लगता है ये इस्लामिक स्टेट खुरासन का हाथ है। पहले वाला भी जो अटैक जो मॉस्को के आउटस्कर्ट्स में कॉन्सर्ट अटैक हुआ था 3 महीने पहले, उसमें भी इस्लामिक स्टेट खुरासन पकड़ा गया, उनके आतंकवाद पकड़े गए थे और उन्होंने बहुत बड़ा वो एक टेररिस्ट अटैक किया था। और 3 महीने के अंदर एक और यहाँ पर अटैक होना दागिस्तान में और 2 शहरों में जो तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है, ये साफ जाहिर है कि ये इंटरनल हाथ जो भी है ये इस्लामिक स्टेट खुरासन का है। हाँ, इसमें फायदा तो यूक्रेन को है और यूक्रेन का भी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने की भी आशंका है। अब रूस में हुए इसी आतंकी हमले के पूरे चैप्टर के बारे में मेस्टन सर एक इंफॉर्मेशन रखना चाहती हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। और सुमित, इसको लेकर आपसे सवाल, क्या कहते हैं ये खौफनाक नंबर? ये जानकारी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 17 घंटे बीत चुके हैं, 15 पुलिस कर्मियों की मौत को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है, एक पादरी को मौत के घाट उतार दिया गया है, 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और एक नहीं बल्कि 8 जगहों पर हमले को लेकर सुमित ये बड़ी खबर रही। देखिए, बिल्कुल अभी ये कहा जा रहा है कि लगातार जो ऑपरेशन चला रही थी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। वो लगातार फिर भी अभी भी ऑपरेशन को, कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो उस इलाके में जाकर छिपा हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर रूस के लिए एक बड़ी चुनौती अब इंटरनल हो गई। इंटरनल इसलिए क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर आईएसआईएस ने अपना एक नेक्स्ट हब बना लिया और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 15 से 20 साल से कई बार मल्टीपल अटैक्स हुए। 2010 के
अंदर बात कर लें, 2015 की बात कर लीजिए, 2018 की बात कर लीजिए, इस तरीके के अटैक, इस तरीके की चीजें लगातार रूस को झेलनी पड़ रही है और एक ही इलाके से, और उसको रूस कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ये रूस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ISIS खुरासान ने अपने इलाकों को शिफ्ट किया और करीबन रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी से बताती है कि करीबन 1500 से 3000 के करीब ऐसे यूथ हैं जो लगातार रेडिकलाइज है, जो लगातार ISIS को ज्वाइन कर चुके हैं। और ऐसा उनका चैलेंज है कि वो लगातार एक डिफरेंट सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं और इसी वजह से रूस के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पे मॉस्को में या फिर इन इलाकों के अंदर अटैक भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मनीष पूरी तरीके से प्री प्लान अटैक था, इसको लेकर सवाल। और उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि पुतिन बहुत गुस्से में है। पुतिन के एक्शन प्लान को लेकर जिस तरीके से बड़ी खबरें आ रही हैं, असल में पुतिन को आतंकी हमले के खिलाफ बहुत बड़े एक्शन लेने के लिए ही जाना जाता है। एक और खास इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखेंगे और जिस लिहाज से एक्सपर्ट्स लगातार पुतिन के एक्शन को लेकर बात कर रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से इससे पहले जब हमला हुआ था, जब 80,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, और अब जिस तरीके से हमले के बाद, इमरजेंसी मीटिंग के बाद इंतकाम को लेकर बड़ा सवाल उठा हुआ है। आपको बता दें 1999 वो वक्त जब पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे, तब मॉस्को में आतंकी हमला हुआ था, उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और बदला क्या था? बदला ये लिया गया था जहां 80,000 लोगों की मौत हुई थी। और हालांकि जिस हादसे का मैं यहां पर जिक्र कर रही हूं 1999 का, उसमें आपको बता दें इसी हमले में 300 लोगों ने जान गंवाई थी। और इसी के जवाब में जब पुतिन ने मोर्चा संभाला, पूरी रणनीति तैयार की और असर उसका यह था कि जवाबी कार्रवाई में 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। मेस्टनसन, कमिंग बैक टू यू, क्योंकि इसी तरीके से अब साल 2024 की वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जहां मॉस्को के अंदर कॉन्सर्ट हॉल पर आतंकी हमले की खबर भी आई थी और इसका भी पुतिन ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया था। संजय सर। और बिल्कुल जवाब दिया था, लेकिन इस साल देखिए अभी जो हालात है वो थोड़े फर्क है। फर्क ये है कि आज रूस 3 फ्रंट पे लड़ाई कर रहा है। पहला फ्रंट तो है डायरेक्ट वॉर है जो उसका यूक्रेन के साथ, दूसरा है जो बिल्कुल इनडायरेक्ट है वो वेस्ट और रूस के साथ, और तीसरा है जो ये इंटरनल जो अभी ये इस्लामिक स्टेट की अटैक्स हो रहे हैं मॉस्को में और ये अभी साउथ दागिस्तान में। तो ये साफ जाहिर है 3 फ्रंट के अटैक हैं। और अगर ये ईस्टर्न कॉकसस रीजन देखा जाए, देखिए सदर्न दागिस्तान के जो साउथ दागिस्तान है, रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान, इसके साउथ में हो जाता है अजरबैजान, आर्मेनिया, और फर्दर वेस्ट को हो जाता है ये जॉर्जिया और चेचनिया। ये एक हब हो जाता है यहाँ इस्लामिक एक्टिविटीज का, और नीचे पे टर्की और ईरान से ये इसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब है ये एक अंडरबेली है, ये सॉफ्ट अंडरबेली है। और ये जब मैं अफगानिस्तान में भी था, मेरे को याद है रूस में सबसे बड़ी एक चिंता ये थी इस्लामिक टेररिज्म की, जो एक इस वाले रास्ते से आ सकती है ईस्टर्न कॉकस रीजन से, और दूसरा है जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, खासकर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान के थ्रू, क्योंकि वो ड्रग्स का भी एक मामला है। तो ये अगर देखा जाए 3 फ्रंट्स में जो लड़ाई है, जो आर्म फोर्सेस है वो कमिटेड है टोटली यूक्रेन फ्रंट में। अब जो ये मोबिलाइज कर रहे हैं ये अपने रशियन गार्ड्स को, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इसको ये ऑब्वियसली रिपब्लिकन गार्ड जो इसको ये लॉन्च करेंगे इसी अटैक ये पूरा। लेकिन अभी इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल मिशन सर यही है, आतंकी हमले के पीछे साजिश किसकी है? और उसी के तहत अब अलग अलग थ्योरीज भी आपके सामने, जिसके लिहाज से यूक्रेन को लेकर सबसे पहला सवाल मैंने एक्सपर्ट से किया था, क्योंकि यहां देखिए थ्योरी नंबर 1 यूक्रेन ने हमला कराया, थ्योरी नंबर 2 हमले के पीछे अमेरिका। इसको लेकर मनीष आपसे सवाल करूंगी। हालांकि थ्योरी नंबर 3 ISIS का हमला, थ्योरी नंबर 4 रूसी विद्रोहियों का हमला, थ्योरी नंबर 5 यहूदियों के दुश्मन जिहादी ग्रुप की तरफ से हमले को दिया गया अंजाम। मनीष, देखिए आपने जो थ्योरी बताई है, बस यही है कि इन सभी थ्योरी को आप मिक्स कर दीजिए। मुझे लगता है कि वो सबसे अप्रोप्रिएट थ्योरी होगी। आतंकी लोकल थे, दागिस्तान के थे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया। वो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, ये भी बात सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ISIS विचारधारा के होने के बावजूद जिस किस्म का उनके पास हथियार था, जिस स्केल का उनके पास ट्रेनिंग था, जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया, उससे यह लगता है कि इस संगठन को कहीं ना कहीं किसी फॉरेन एजेंसी ने ट्रेनिंग और तमाम चीजें मुहैया कराई हो। और रूस में CIA हो या फिर ब्रिटिश एजेंसी हो, इनके भी काफी डीप स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। तो वैसे में दागिस्तान में ये लोग काफी एक्टिव हैं, तो इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका दागिस्तान में एक्टिव है, एरिया से फेमिलियर थे, इसीलिए वो तस्वीरें अब देखनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है।